अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कुछ ना कुछ सीखा होगा। अच्छा, हमारी बात हो रही थी ट्रैफिक के ऊपर, कैसे चलता है, क्या तरीक़ेकार होता है वेस्ट में, कराची में, और उसी को कंटिन्यू करना था। वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हो गई थी, तो हमने बोला वापस से करेंगे। अच्छा, पार्ट टू में देखें। अब सिनेरियो ये है कि आपके यहाँ चालान किस तरह होता है। मैंने बताया आपको चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, और वो चेक पॉइंट्स क्यों होते हैं ये तो आपको पता ही है। आपको चालान करते हैं या नहीं करते, वो सब भी आप जानते हैं। और यूएस में या यूके में या और वेस्टर्न ममालिक में तरीक़ेकार ये होते हैं कि अगर आपको चेक पॉइंट्स तो बहुत कम होते हैं। वो बेसिकली अगर आपको कोई गलत काम करते हुए देखते हैं रोड पे जाते हुए, तो उनकी जो गाड़ी होती है वो आपके पीछे लाइट्स ऑन करके आती है, वो आपको रोकती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स देखती है, और अगर उनको ये चीज़ गलत लगती है तो उसके अगेंस्ट स्पीडिंग हो गई या कुछ भी आपको चालान देती है। ठीक है। और उस चालान के लिए उनको ये नहीं होता कि आपका कार्ड रखना पड़े, उनका सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। हमारे यहाँ एनआईसी जमा करवा दिया जाता है, जिसके आपको पता है एनआईसी जमा करने के बाद क्या होता है कि जो गाड़ी का यूज़र होता है उसको फिर पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं कहीं बैंक वगैरह जाके, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम तो नहीं था लास्ट जब मैंने चालान पे किए थे। तो पहले वो चालान पे करता है, चालान पे करके उसकी रिसीट लेके जाता है, फिर जहाँ एनआईसी उसके करीब का जमा होता है उसको फॉर एग्जांपल आप समझेंगे आप किसी काम से किसी मीटिंग के लिए गए थे लांडी में, आपका एनआईसी जमा हो गया जी, चालान कट गया आपका किसी वजह से, क्योंकि आपने रिश्वत नहीं दी या वटेवर। और अब आपको वो अपना एनआईसी पिक करना है, तो आपको लांडी में मीटिंग है या नहीं है, आपको लांडी जाना पड़ेगा अपना एनआईसी पिक करने, क्योंकि और चालान की वो रसीद दिखानी पड़ेगी। अच्छा, वेस्ट में ये है कि आपको टिकट मिल जाता है, आपका लाइसेंस आपकी जेब में ही रहता है। टिकट के थ्रू आपके लाइसेंस पे पॉइंट चढ़ जाते हैं। सही है। पॉइंट चढ़ते चढ़ते असूल ये होता है कि भाई इतने पॉइंट मिल जाएं तो आपका एक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। पाकिस्तान में ये है कि आप रोज़ मुझे याद है एक ट्रक वाला था, हम सामान मंगवाते थे अपनी फैक्ट्री में, तो वो ट्रक वाला कहता था मैं रोज़ सुबह ना एक चालान करवा लेता हूँ, मैं एक वो चालान करा लेता हूँ, फिर मुझे कहीं भी कोई भी रोकता है ना तो मैं बोलता हूँ देखो मेरा तो चालान हुआ है। तो वहाँ पॉइंट्स का या लाइसेंस का ख़त्म हो जाने का कोई वो नहीं था, और हो सकता है नए कानून में आया हो, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। और जो है ना आप जितने चालान चाहो पे कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट को ये थोड़ी परवाह है कि यार कोई मरता है तो उसको बचा लें। उनको सिर्फ ये है कि हमारी इनकम जनरेट होती रहे, और वो इनकम आपके ऊपर लगे या कहीं भी लगे वो तो आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि भाई अब आप वेस्ट में आपको रोका जाता है, ये भी बता दिया कैसे रोक के चालान होते हैं, टिकट कैसे मिलते हैं। अब अगली बात आती है, वो आजकल मैंने सुना है कैमरा लगा है कराची में, बल्कि सबको पता है, बहुत बहुत हिट चीज़ चल रही है। वो कैमरे लगे हैं, कैमरे ऐसे हैं कि वो आपकी गाड़ी के अंदर की भी पिक्चर लेते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, पप्पी चुम्मी कर रहे हैं, क्या है वो भी आ रहा है। और जो है ना सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है उस कैमरे को समहाउ ये भी पता लग जाता है। अच्छा, कवानीन डिस्क्राइब नहीं हुए हैं हमारे शहर में, बाय द वे कराची शहर में, कि किस सिचुएशन में क्या कानून है, ना ही बुक में लिखा हुआ है। वेयर एज चालान एक नंबर है। अच्छा, वो चालान टिकट जो है उसकी कुछ सूरत हाल मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई थी कि अब मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन रही कि मैं गाड़ी में ट्रैवल करा, मैंने सीट बेल्ट भी लगाई, मेरी बीवी ने भी सीट बेल्ट लगाई, मगर कराची में सीट बेल्ट का तो निज़ाम है, मगर पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी एक बच्चा तो होता है जो सीट बेल्ट में आ जाता है, एक होता है टॉडलर सीट बेल्ट में नहीं आता, उसके लिए ना आपको कार सीट चाहिए होती है। तो वो कराची में कार सीट का तो कोई सिलसिला है नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि टॉडलर जो है अपनी अम्मा की गोद में आके बैठ गया। अब मेरा सवाल ये है कि क्या किसी किताब में या आईजी साहब ने ऑनलाइन या कहीं पर कोई एक्सप्लेन किया है कि अगर टॉडलर आके गोद में बैठ जाएगा तो चालान होगा या नहीं होगा? और अगर आगे बैठ जाएगा तो मैं तो समझता हूँ कानूनन ये गलत नहीं है। अगर वो टॉडलर सीट बेल्ट के साथ नहीं हुआ और यूं करके आगे हुआ और वो टॉडलर मर गया,
तो कौन जिम्मेदार है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है या बाप जिम्मेदार है? बाप तो बोल सकता है कोर्ट में जाके कि भाई मुझे तो कार सीट के बारे में गवर्नमेंट ने बताया नहीं, तो मैं गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है इसके लिए। मगर कोर्ट छोड़े, बस आपको पता ही है कानून और कहाँ का कानून। ऐसी चीज़ें कहाँ होती हैं। एनीहाउ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें क्लैरिटी नहीं है कानून के अंदर। अच्छा, वेस्ट में क्या है कि हर चीज़ के उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें वक्त के, ऑब्वियसली उनके पास टाइम ज़्यादा था, उन्होंने क्लियर कर लिया। अच्छा, उनका कोई भी ऐसा कैमरा नहीं होता जो आपको कैप्चर करे, आपका फेशियल रिकग्निशन करे। मतलब ये वो कैमराज हैं जो जिससे थ्रू आपको टिकट नहीं मिलेगा। यकीनन होते हैं कैमरे, मगर आपको उसके थ्रू टिकट नहीं मिलेगा। वो टिकट मिलने वाले जो कैमरे होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, पीछे लगे होते हैं। सही है, आपकी गाड़ी स्पीडिंग करते हुए गुजरी तो वो पीछे से आपकी नंबर प्लेट कैप्चर करेगा। ठीक है, एक नए किस्म के AI कैमरे यूके में लगाए गए। उन कैमरों ने ये चीज़ सिर्फ इतना कैप्चर करना शुरू किया 1 साल पहले कि बॉस, सेम वही वाले कैमरे हैं जो कराची में लगे हैं, आई थिंक। सिर्फ इतना कैप्चर करना शुरू किया कि यार ये बंदा कोई ड्रंक ड्राइविंग तो नहीं कर रहा। सिर्फ वो क्या करता है, वो जो है ना, वो कैमरा चेक करता है हाईवेज़ के ऊपर कि ये इसका ड्राइविंग पैटर्न नॉर्मल है या नहीं, और उस ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर अगर उसको लगता है कि कोई इशू है तो उससे कोई 1 किलोमीटर दूर जो पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, जो गाड़ी में बैठा होता है, वो उसको जो है ना एक ब्लिंकिंग देता है कि बॉस मुझे नहीं लग रहा कि इसकी ड्राइविंग पैटर्न सही है, ये ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है या कोई और इशू है, आप इसको डील कर लें। सही है, इसकी एक लाइट टूटी हुई है या वॉटेवर। तो वो पुलिस ऑफिसर आगे जाके उसको रोकता है बंदे को, और वो क्योंकि वो बायस नहीं होता, उसको रिश्वत नहीं चाहिए होती है, तो वो उसको बंदे से मिलता है, उसकी सिचुएशन देखता है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इमरजेंसी होती है उसकी हेल्प करता है, अगर नहीं होती, वो लिटरली ड्रंक ड्राइवर होता है या कोई ऐसा इशू होता है, तो वो उसको फौरी तौर पे अरेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, टिकट भी दे सकता है। हमारे यहाँ तो अरेस्ट करने का वो माइंडसेट है ही नहीं ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रंक ड्राइवर जा रहा है और हमारा कैमरा उसको टिकट ई चालान दे देता है, तो ई चालान का अचार डालोगे, आगे जाके वो किसी का कत्ल कर देगा तो क्या होगा। सिमिलरली हमारे डंपर ड्राइवर्स का तो आपको पता ही है, और ये भी सब जानते हैं कि यार वो कौन सी चरस पीते हैं, और बस कितने बच्चे मर रहे हैं हमारे, कितनी फैमिलीज मर गई, क्या जुल्म हो रहा है। वो जुल्म पहले नहीं होता था। सिर्फ सवाल मेरा ये है, क्या वो जुल्म पहले नहीं होते थे? क्या ये डंपर वाले लोगों को पहले नहीं कुचलते थे? और कितना कुचलते थे? क्या परसेंटेज में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो गई, या हमारे यहाँ बिजनेस बहुत बढ़ गया कि बहुत डंपर चलने लग गए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया कराची शहर में? सोचिए इस बारे में। तो अब टिकट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कराची में आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है या वो है, तो एक तो हमारे पुलिस ऑफिसर के चेक पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो कैमरास लगे होते हैं जो आपकी पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, और वो आपकी प्राइवेसी को कम्प्लीटली तबाह और शैटर करते हैं और बताते हैं कि जी फलाने ने कानूनन जुर्म किया है। अब भाई हमारे यहाँ पहले वो डिसकंटिन्यू तो कर दो पुरानी गाड़ियाँ, कानूनी तौर पे उन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करो जिनमें सीट बेल्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती। भाई कितनी टैक्सीज हैं और कितनी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर यहाँ सीट बेल्ट ही नहीं लगी हुई, तो वो आदमी सीट बेल्ट कहाँ से लगाएगा। चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम देना चाहिए, और लोगों को पहले जो चेंज के लिए रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोवाइड करनी चाहिए। गुलशन इकबाल का जो रोड है, मुझे उस रोड का नाम याद नहीं है, मगर मैं इजीली ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि लकी वन से अगर आप समझें कि सिंधबाद जो वो अलादीन पार्क जा रहे हैं, तो पुल से थोड़ा पहले जो है ना रोड में खड्डे हैं, और वो मेन शाहराह पे खड्डे हैं। आप 60 की स्पीड पे भी जाओगे ना, जो ई चालान की रिक्वायरमेंट, तो उसमें भी आपकी गाड़ी तबाह हो जाएगी। ये सब चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है? खैर, तो वेस्ट में जहाँ पे रोड में खड्डे आते हैं, मेजर रोड्स में जहाँ थोड़ी गाड़ी रेस चलाते हैं, वहाँ पे पहले से जो है बैरिकेशन लगी हुई होती है, नए बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपने अपने आप को संभाल के जाना है। वेयर एज पाकिस्तान में हमें वहाँ उस जगह पे पहुँच के पता लगता है कि आगे रोड है ही नहीं बॉस,
अब तो तुम खड्डे में जाओगे सीधा बॉस। मुझे याद है बारिशें हुई कुछ अरसे पहले ही, और हमारी जो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली बीच की डबल रोड है, वहाँ शादी हॉल्स के सामने एक इलाका है, शायद एल ब्लॉक है या एन ब्लॉक है, उसके बाहर वहाँ पे रोड ही बैठ गई और वो 3-4 फुट नीचे ज़मीन में बैठ गई, और लोगों ने अपने तहत वहाँ पे कुछ बैरिकेशन लगाई ताकि और लोग उसमें ना गिरें, वरना वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो सिमिलर सिचुएशंस हैपन। खैर मैंने आपको डिफरेंसेस बताए ट्रैफिक के। आई होप इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वरों से, कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है ट्रैफिक के अंदर। स्पेशली जो है ये जो बच्चे, जो फैमिलीज़ मर रही हैं डंपर्स के नीचे, अगर ट्रैफिक को थोड़ा बेहतर करा जाए, कवानीन को बेहतर करा जाए, और हम हम आवाम सीट बेल्ट को ज़रूरी समझें, एयर बैग को ज़रूरी समझें, और अपनी लेन में चलना ज़रूरी समझें प्लीज़। और हर वो काम जो एक ज़िम्मेदार शहरी को करना चाहिए रोड पर जब वो निकले, तो वो काम करें प्लीज़। हमें अपने आप को बदलना होगा। अनटिल एंड अनलेस हम इनफरादियत के साथ ज़िंदा रहेंगे, अपने आप को नहीं चेंज करेंगे ना, तो आपके शहर को कोई भी बेहतर नहीं करेगा। हम बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक पे फॉलो करते थे इन रोड्स पे, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो रक्शे आए तो लोगों ने उन रक्षों की तरह अपनी गाड़ियों को, बाइकों को चलाना शुरू कर दिया, और सिंस देन वी हैव बीन गोइंग डाउन हिल। तो हमें ना कि दूसरा जो गलत काम कर रहा है हम उसको कॉपी करें, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, उसको बेहतर चीज़ सिखानी है, और उसको भी इंसान बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप वी लर्न अ नाइस लेसन। सही है, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों को मोहब्बत दें, और इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ सून इनफ, एक और डिफरेंस के साथ इंशाल्लाह। बाय बाय।